हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। एंड आज सुबह उठी मैं एज़ यूजुअल, रूम की साफ़ सफाई की, नहाई धोई एंड कॉलेज जाना था। आज का जो दिन है वो एक रेगुलर कॉलेज डे होने वाला है, लेकिन शाम के लिए मेरे थोड़े प्लान्स हैं, तो लेट्स सी वो क्या होने वाले हैं। सो फटाफट से मैंने अपना बैग पैक किया, क्योंकि आजकल मैं ना कॉलेज जाती हूँ तो वहीं पे लाइब्रेरी है, तो फ्री टाइम होता है ना, तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाती हूँ और पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मैंने अपने नोट्स रखे थे। एनीवेज अभी मैं रेडी हूँ एंड अभी जाने वाली हूँ मैं मेस, क्योंकि ट्यूसडे का ब्रेकफास्ट आई लाइक। तो ये पहुँच गए हम सेंट्रल डाइनिंग हॉल, जिसको हम CDH बुलाते हैं। और आज का ब्रेकफास्ट था सिंपल पराठे विद आलू की सब्जी एंड सम चाय मैं रेयर ओकेजन्स पे ही लेती हूँ, जैसे पूरी के साथ या फिर इन पराठों के साथ। उसके बाद मैं आ गई थी कॉलेज। रास्ते में ऐसे कोई वीडियो बनाई नहीं थी खास, मैंने डेली सेम वीडियोस क्या बनाना है ना। तो ये लिफ्ट में थी मैं और 5th फ्लोर पे जा रही थी अपनी, जहाँ पे क्लास लगती है वहीं पे। तो यार आप लोग ना बड़े अच्छे कमेंट्स करते हो, एंड किसी का नाम जो है वो मैंने गलत बोल दिया था, तो उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में सही से नाम बोलूँगी, एंड गलत नाम जो बोला था वो भी रिपीट कर दूँगी, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये 5th फ्लोर ये आ ही गया था ऑलमोस्ट, एंड खुल गई है लिफ्ट। और ये देखो 5th फ्लोर से काफ़ी बढ़िया एकदम व्यू आता है, क्योंकि कैंट एरिया होता है ना, जो भी आर्मी बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा, कैंट एरिया जो होता है ना वो पूरे के पूरे बहुत ही हरे भरे होता है, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। एनीवेज मैं क्लास पहुंच के एंड अपना नॉर्मल जो रूटीन होता है वो सब कर रही थी। बहुत ही गंदी वाली गर्मी हो रखी थी, तो बाल जो है वो भी पसीने में हो जाते हैं, मतलब इतनी 10 मिनट की वॉक में ही इतना गंदा हाल हो जाता है ना। बट क्लास में बढ़िया AC चलती है, फैंस चलते हैं क्लास में, तो एक टाइम के बाद ना ठंड भी लगने लग जाती है। एनीवेज आज हमारी ना 2 क्लासेस हैं एज़ यूजुअल। फर्स्ट क्लास लेकिन ऑब्स गायनी की है, जिसमें वो हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बारे में उन्होंने पढ़ाया, मतलब असिस्टेड डिलीवरी। तो क्या होता है ना, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो बच्चा जो है वो वेजाइना से आता है, तो वो वहाँ पे अगर फंस गया, कुछ इंडिकेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन केसेस में ये आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं फोर्सेप्स। ये अंदर डाल के वेजाइना के एंड फिर बच्चे को निकालना पड़ता है। मतलब आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड ये जो आपको दिखा रहे हैं ना डेमो देके, वो है केविन जो खड़ा है, एंड जो बैठा है वो है हेमंत। तो ऐसे हम एकदम फोर्सेप्स की मदद से असिस्टेड डिलीवरी करवा सकते हैं बच्चे की। आई होप थोड़ा बहुत मैं बता पाई हूँ। उसके बाद सेकेंड क्लास जो थी वो हमारी वेट लॉस के ऊपर थी, कि किस तरीके से वेट लॉस किन कंडीशंस में हो जाता है, बहुत बीमारियों में वेट लॉस होता है। उसके बाद क्लिनिक्स का थोड़ा डिसाइड करा हमने, और ये डिसाइड हुआ कि नहीं जा रहे हैं क्लिनिक्स, तो मैं आ गई लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में तो इतनी ठंड होती है ना, क्योंकि पूरे टाइम यहाँ पे AC चल रहा होता है। एनीवेज अभी 10:30 हुए थे एंड मैंने सोचा चलो थोड़े नोट्स रिवाइज करते हैं। रिवाइज तो क्या, रीड ही करने थे, मुझे समझने थे, क्योंकि दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ने वाली थी गायनी। मैंने सोचा गायनी पढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट मंथ है एग्ज़ाम है, 16 अगस्त से टर्म एंड एग्ज़ाम्स हैं। इंटरनल असेसमेंट में काउंट होता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। तो उनके लिए अभी थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यार इनके बेसिस पे ही ना आपको फाइनल एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अगर आपका इंटरनल असेसमेंट अच्छा होता है, आपकी अटेंडेंस अच्छी होती है, ये 2 प्रीरिक्विजिट होती है। 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए एंड आपके इंटरनल असेसमेंट में आप पास होने चाहिए, वो सब में, तभी आपको फाइनल ईयर में बैठने दिया जाता है। एनीवेज थोड़ा पढ़ाई करने के बाद ना ऑलमोस्ट 12 बज गए थे, तो आज मुझे अकाउंट सेक्शन जाना था, थोड़ा फ़ीस रिलेटेड कुछ बात करके आनी थी। इसी से याद आया, आप लोग मेरे कॉलेज के बारे में बहुत कुछ पूछते रहते, तो उसके ऊपर ना मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, फ़ीस वगैरह हर चीज़ से रिलेटेड, IP यूनिवर्सिटी सबके बारे में बता दूँगी, ठीक है। और जल्दी लेके आऊँगी ये। तो अब मैं अकाउंट सेक्शन गई थी एंड अपनी फ़ीस वगैरह से रिलेटेड कुछ मुझे बात करनी थी, लाइक मैंने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो वो सब बात करके फिर मैं चली गई मेस, अपने हॉस्टल वापस गई एंड हॉस्टल में मेस में गई। एंड आज कढ़ी पकौड़े होते हैं जो कि मुझे काफ़ी सही लगते हैं, तो अच्छे से पेट भर के मैंने लंच करा। एंड अब जाना था वापस कॉलेज, जो कि आफ्टरनून की क्लासेस होती हैं। एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो रूम में फ़ैन वैन सब ऑफ कर रखा है मैंने, बहुत गर्मी लग रही है, अभी भी मुझे पसीने आ रहे हैं। जो इस वीडियो में मेरी कंडीशन है ना, उससे ही बुरी ही हो रखी है, अच्छी तो नहीं है। मतलब इतनी गंदी गर्मी है। कल ही मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कितने दिन और ऐसी गर्मी रहने वाली है, और मम्मी ने बोला कि ये सितंबर तक चलेगी ऐसा ही हाल। तो ये सुन के तो मेरा दिल ही टूट गया था। एनीवेज उसके बाद हमारी 2 क्लासेस हुई, एक सर्जरी की थी और नेक्स्ट जो थी वो ऑर्थोपेडिक्स की थी। तो दोनों क्लासेस लेने के बाद अब फाइनली जो है वो छुट्टी हुई तो मैं रूम पे आई थी, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे एंड उसके बाद मैंने जो मुझे पढ़ना था वो सब सामान उठाया और मैं जा रही हूँ रीडिंग रूम,
क्योंकि रीडिंग रूम में थोड़ा एसी वेसी चल रहा होता है तो थोड़ा गर्मी से राहत मिलती है, इसलिए मैं रीडिंग रूम चली गई। और रूम में रहती हूँ ना तो मैं सो जाती हूँ, आपको पता है उससे पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं रीडिंग रूम चली जाती हूँ। वहीं बैठ के कुछ खाना पीना होता है ना वो भी ले जाती हूँ, और वहीं बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेती हूँ। और कुछ भी करना है ना रीडिंग रूम में कर लो, एटलीस्ट आपका शेड्यूल थोड़ा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, मेडिसिन मैं पढ़ रही थी एंड उसके मैं थोड़े बहुत नोट्स बना रही थी। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरे दिन रीडिंग रूम में बैठी हूँ तो पूरे दिन ही पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। बस गर्मी बहुत हो रही है, वैसे मैं इतना रीडिंग रूम वगैरह लाइब्रेरी वगैरह नहीं जाती हूँ। मुझे मेरे रूम के कंफर्ट जोन में पढ़ना ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं रूम में ना बोल बोल के अच्छे से पढ़ पाती हूँ। रीडिंग रूम में और भी लोग होते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको बहुत ही मतलब थोड़ा सा चुप शांत रह के फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि डिस्ट्रैक्शन कम होता है, ये भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। काफ़ी लोग लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए। तो कुछ देर मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्रेक लेके कुछ खाते हैं। सो दिस इज़ अ स्नैक, जो कि एक गुजराती स्नैक है, इसको गांठिया बोलते हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये मैं टिफ़िन में लेके आ गई थी, तो ये सब खाया। फिर ऑलमोस्ट ना 7 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं अब। और मीनवाइल मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि यही कुछ स्पेशल है जो मैं खुद के लिए करने वाली हूँ। बहुत टाइम से मैं पिज़्ज़ा क्रेव कर रही थी, ना आपको पता है मैंने पिज़्ज़ा बनाया भी था, एंड वो कितना गंदा बना था। आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। इसलिए मैं बहुत टाइम से पिज़्ज़ा जो है वो क्रेव कर रही हूँ, और डेली मैं खुद को रेजिस्ट करती थी, बट फाइनली मैंने खुद के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत महंगा पड़ा होगा यार। एक प्रॉब्लम है, वैसे तो मेरे लिए एक पिज़्ज़ा इज़ सफिशिएंट है ना, अलॉन्ग विद कोल्ड ड्रिंक। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो ना तो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, मतलब कूपन वगैरह है ना तभी लगता है। तो मैंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे थे क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता पड़े थे। मेरे को दोनों पिज़्ज़ा 122 में आ गए थे, प्लस ये 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, तो 140 में मेरा पूरा सामान आ गया था। एंड टू बी प्रिसाइज 142 लगे थे। इतने फ्रूट्स रखे थे, बट मुझे तो पिज़्ज़ा खाना था। एनीवेज मेडिकल स्टूडेंट होना मतलब ये तो नहीं है ना कि आप एकदम ही परफेक्ट हो जाओगे लाइफ में। मतलब यार थोड़ा बहुत तो हम भी जंक खाते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ खाती हूँ। बहुत लोग तो हद से ज़्यादा जंक खाते हैं, सो वो सही नहीं है। हालांकि पिज़्ज़ा वगैरह इवेंचुअली आपको छोड़ देना चाहिए, बट यार ठीक है, अभी तो मैं मेरा पिज़्ज़ा एंजॉय करती हूँ। वंस इन अ वाइल तो ठीक है, आप खा सकते हो। इसके बाद बस वीडियो एडिट करके और अपलोड करूँगी। सो दैट्स अबाउट इट। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर।